गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपको कैसा लगेगा अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए और आपको बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं दिया जाए, आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाए कि आप बाहर जा सकते हो, एक तरह से एक पिंजरे में कैद। अच्छा नहीं लगेगा ना? सेम एज जैसे अभी चल ही रहा है हमारा कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने घरों में बंद हैं और कईयों को अच्छा भी लग रहा होगा कि चलो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का हमें टाइम मिल गया, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास समय नहीं था। पर फिर भी लाइफ इज़ नॉट टू बी स्टैटिक। जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होगा हम दोबारा अपने सभी काम पर चले जाएंगे, काम पर लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको परमानेंटली बंद कर दिया जाए कहीं पर, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? और बच्चों को तो स्पेशली कभी भी अच्छा नहीं लगता एक जगह पर टिक कर रहना, टिक कर बैठना, क्योंकि उन्हें तो खेल कूद और मस्ती पसंद है। तो जो हमारी आज की पोएम बेस्ड है बेटा, वो इसी चीज़ पर बेस्ड है। पर्टिकुलरली हमारी पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर, एक बाघ, इन द जू, जू होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में। एंड दिस इज अ पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। जो इसके पोइट हैं वो है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस जो हैं एक वेल्श राइटर हैं, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और इनकी जो वेल्श पोइट्री है उन्होंने कई सारे प्राइजेस भी जीते हैं। इनके लिटरेरी वर्क ने काफ़ी सारे प्राइजेस भी जीते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पोएम टुडे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज on pads of velvet quiet in his quiet raised। तो जो बात है, सबसे पहले हमारे सामने पॉइंट आ रहा है। जब पोइट अपनी पोएम को स्टार्ट कर रहा है तो वो कह रहा है ही हु इज हियर। कौन है यहाँ पर? ही जो है वो कौन है यहाँ पर? टाइगर। टाइगर के लिए जो है ही यूज किया गया है। वैसे हम सभी जानते हैं ही का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जेंट्स के लिए करते हैं, आदमी के लिए करते हैं, मेल के लिए करते हैं ही का प्रयोग। और यहाँ पर जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? टाइगर के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार का यूज किया है, प्रयोग किया है। किसने? लेस्ली नॉरिस ने। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। कवि जो है बाघ के बारे में कहता है कि ही, वह, स्टॉक्स, अकड़कर चलता है। स्टॉक्स का मतलब होता है अकड़कर चलना, टू वॉक इन एन एंग्री वे। हम साइड बाय साइड अपने वर्ड मीनिंग जो है वो भी करते जाएंगे। स्टॉक्स मीन इज हेयर, अकड़कर चलना, टू वॉक इन एंग्री वे, चलना लेकिन गुस्से से चलना, अकड़कर चलना, टू वॉक इन एंग्री वे। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी, विविड क्या होता है? ब्राइट, जो स्पष्ट हो, जो चमकीली हो। स्ट्रिप्स होती हैं धारियां, क्लियर लाइंस। स्ट्रिप्स को बोलते हैं क्लियर लाइंस, धारियों को हम बोलते हैं स्ट्रिप्स। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अब विविड का हमने क्या बताया? क्लियर, क्लियर और शाइनिंग और ब्राइट, क्लियर एंड ब्राइट। स्ट्रिप्स हैं हमारी धारियां, स्ट्रिप्स इज लाइंस। ठीक है बच्चों, स्ट्रिप्स हो गया हमारी लाइंस। ही स्टॉक्स, वो अकड़कर चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी चमकीली धारियों के साथ। आप सभी को पता है बाघ का शरीर पर जो काले रंग की जो है वो धारियां होती हैं। द फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में। कभी क्यों कह रहे हैं फ्यू स्टेप्स? पिंजरा कोई बड़ा तो होता नहीं है, पिंजरा कितना होता है? छोटा सा होता है पिंजरा। तो ऑब्वियस है कि कितने कदम चल पाएगा? फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम जो है बाघ उस पिंजरे में, उस केज में जो है, उस प्रिजन में चल पाएगा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स क्या होते हैं? गद्दी, गद्दी, पैड्स को हम क्या भी बोलते हैं बच्चे? गद्दी या गद्देदार। ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट अब क्या होता है? वेलवेट होता है मखमल, मखमल। वेलवेट के लिए हम क्या मीनिंग है हिंदी में? मखमल।
ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मखमल के गद्दे वाले पैरों के साथ जो बाघ है वो चलता है। बच्चे क्लियर है? आपने बिल्ली का बच्चा देखा होगा, मैक्सिमम ऑफ यू ने, कईयों ने हाथ में भी उठा के देखा होगा। उनके जो पंजे होते हैं, उनका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है बेटा। इसीलिए क्या बोला है, वेलवेट बोला है, वहां को मखमल वर्ड का यूज किया है, प्रयोग किया है वहां के लिए पोइट ने। एंड क्वाइट, वाई ही हैज यूज द वर्ड क्वाइट, क्योंकि अगर मखमल को, कपड़े को मखमल के हम नीचे गिराते हैं, कितनी नॉइज होती है, कितनी साउंड होती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होती बेटा। इन द सेम वे क्वाइट बिल्कुल चुपचाप चलता है वो। इन हीज क्वाइट रेज, अपने क्वाइट रेज, क्वाइट चुप, रेज गुस्से के साथ। पोइट जो है वो कह रहा है इन हीज क्वाइट रेज, क्वाइट चुप गुस्से के साथ। अब गुस्सा और चुप, गुस्सा चुप कैसे हो सकता है? गुस्सा तो है, रेज एंगर, गुस्सा तो उसमें है, लेकिन व्हाट ही कैन डू, कुछ भी नहीं कर सकता। तो गुस्से के साथ, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, इसलिए वो क्वाइटली इधर उधर जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। नाउ आवर फर्स्ट स्टैंजा इज ओवर। लेट्स चेक आउट इट्स राइम स्कीम। पोएम की क्या राइम स्कीम है? राइम स्कीम के लिए हम जो लास्ट वर्ड है हर एक लाइन का बच्चे वो देखते हैं और उसकी लास्ट जो लेटर्स हैं उनकी साउंड को देखते हैं। जैसे कि इसकी साउंड है स्ट्रिप्स, स्ट्रिप के लिए वी हैव यूज अल्फाबेट ए। देन हियर इज केज, एज, स्ट्रिप्स एज, इट एज, स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स ए दे दिया। केज डिफरेंट है, इसके लिए हमने बी यूज कर लिया। क्वाइट, क्वाइट इट्स ऑल्सो डिफरेंट, इट। रेज, केज, रेज सेम, बी दिया था, इट इज ऑल्सो बी। सो राइम स्कीम इज ए बी सी बी। स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट, rage. A, B, C, B is the rhyme scheme of this stanza. Let's proceed towards our next stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. अब बेसिकली क्या है, मेन क्या है इस पोएम में, जो पोइट है लेस्ली नॉरिस, उन्होंने कंपेयर किया है टाइगर इन द जू को टाइगर इन द जंगल के साथ। कि एक जंगल में अगर कोई टाइगर होगा, बाघ होगा, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, किस तरह से वो वहां पर रहता है, कैसी फ्रीडम उसके पास है। और जो टाइगर इन द जू है, हाउ बाउंड ही इज, कि कितना ज्यादा बाउंड है, कुछ नहीं कर सकता, टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड कांट मूव मोर देन हिज केज। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। फर्स्ट स्टैंजा में उसने टाइगर इन द जू की बात की है एंड नेक्स्ट स्टैंजा में वो बात कर रहा है टाइगर इन केज, जंगल की। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, ही अगेन यूज फॉर टाइगर। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मीन होता है टू वेट समवेयर सीक्रेटली। क्या होता है? टू वेट समवेयर सीक्रेटली, ठीक है, गुप्त होना, छुपा हुआ होना। तो ही शुड बी लर्किंग, कि वो कहीं छुपा हुआ होगा, इन शेडो परछाई में, घास फूस के पीछे, झाड़ियों के पीछे, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग, स्लाइड करेगा, खिसकेगा, मूव करेगा क्वाइटली थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के पीछे से निकल कर आएगा। नियर द वाटर होल, पास में आएगा किसके? वाटर होल के। वाटर होल क्या होता है? वाटर होल होता है पानी से भरे हुए गड्ढे, जो कि जंगलों में होते हैं बेटा, जहां वेयर एनिमल्स मूव टू ड्रिंक वाटर, वेयर दे गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास जाएगा और जानवर पानी पीने के लिए आते हैं वहां पर। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर की प्लम्प क्या होता है? क्या होता है? प्लम्प फूले हुए, मोटे ताजे
डियर पास, हिरन रुकते हैं पानी पीने के लिए, जहां से होकर गुजरकर वो आगे जाते हैं, वहां पर वो चुप कर बैठा होगा। कौन? टाइगर। कहाँ का टाइगर? कहाँ का बाघ? जंगल का। थर्ड स्टैंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज, टेरराइजिंग द विलेजर्स। ओके, ही वह, शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, हाउसेज घर के, घरों के चारों तरफ, स्नार्लिंग वार्निंग साउंड, स्नार्लिंग व्हाट इज स्नार्लिंग? स्नार्लिंग गुर्राना, दैट इज अ वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल्स, गुर्राते हैं जानवर देखकर, जो स्नार्लिंग इज दैट इज इट इज ए वार्निंग साउंड मेड बाय animals. Snarling is warning sound made by animals. He should be snarling around houses. वो घरों के चारों तरफ गुर्रा रहा है. At the jungle's edge, जंगल के किनारे पर. अब जंगल के किनारे पर क्यों? देखो हम पेड़ पौधे जो है काटते जा रहे, जंगल काटते जा रहे, तो जानवर जाएंगे कहाँ? फिर वो जंगल से बाहर ही आएंगे ना. ये हमारे लिए नुकसानदायक है. That is why he is snarling. वो गुर्रा रहा है घरों के चारों तरफ, जंगल के किनारे पर. बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज, टेरराइजिंग द विलेजर्स. बारिंग हिज वाइट फैंग्स, बारिंग होता है अनकवर्ड. व्हाट डज बारिंग मीन्स? बारिंग मीन्स अनकवर्ड, जो कि कवर नहीं है, जो कि ढके हुए नहीं है. हिज वाइट फैंग्स, वाइट फैंग होते हैं शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स. हम देखते हैं ना, जब हम बाघ को देखते हैं तो जब वो माउथ को ओपन करते गुर्राते हैं तो उनके जो फैंग्स हैं, दो लंबे लंबे दांत हैं जो वो दिखाई देते हैं बाहर निकले हुए, जिसको देखकर कोई भी डर जाएगा. हिज क्लोज, उसके पंजे. टेरराइजिंग द विलेजर्स, और ये क्या है? आतंक मचाने के लिए, भय उत्पन्न करने के लिए, डर उत्पन्न करने के लिए, घबराहट उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है. किसके लिए? विलेजर्स, गांव वालों के लिए, जो उस गांव में रहते हैं, जिसके एज पर, जंगल के एज पर जो ही टाइगर है, बाघ है, वो क्या कर रहा है? स्नार्ल कर रहा है. नेक्स्ट स्टैंजा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, stalking the length of his cage, ignoring visitor. अब अगेन टाइगर इन अ जू, बट ही इज लॉक्ड, परंतु वो बंद है, इन अ कंक्रीट सेल. कंक्रीट होती है सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग और चीज दैट इज मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड वाटर. मजबूत, सख्त. वो बंद है ऐसी सेल में, ऐसे पिंजरे में जो कि सख्त है, मजबूत है. ही स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्ति है, बिहाइंड बार्स, बार्स होती है सलाखों, सलाखों के पीछे क्या है? बंद है उसकी शक्ति. अब बाघ को पिंजरे में से निकाल के देख लो, कैन वी स्टे देयर? नो, वी कांट. अगर हमें जान प्यारी है तो हम वहां से क्या हो जाएंगे? 9-2-11. तो ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है वो पिंजरे की सलाखों के पीछे बंद है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग, वो चल तो रहा है, द लेंथ ऑफ हिज केज, कहाँ पर? लेंथ, दूरी पर. कहाँ पर? जितनी की है, किसमें? केज में, उस पिंजरे में. इग्नोरिंग विजिटर्स, और आने जाने वालों को इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा. उसे पता है कि ये डेली का काम है, आते हैं उसको देखने के लिए, चले जाते हैं, तो ही इज नॉट पेइंग मच अटेंशन टू देम. उसे पता है कि देयर इज नो वन, कोई भी एफर्ट करेगा उसको आजाद कराने के लिए. दैट इज वाई ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स. नेक्स्ट स्टैंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears, वो सुनता है, the last voice, आखिरी आवाज को, at night, रात के समय. पूरा दिन आने जाने वालों का तांता लगा रहता है चिड़ियाघर में, जो कि जानवरों को देखने के लिए आते हैं. तो लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज जो उसे सुनाई देती है रात के समय, और वो क्या होती है? द पेट्रोलिंग कार्स, उन कारों की जो गश्त लगाती हैं, ध्यान रखती है कि कोई जानवर बाहर निकल तो नहीं गया. एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आईज, और